बहुत बच्चे कह रहे हैं मैम मैंने 10 मॉक टेस्ट दे दी, मेरा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा, मेरा स्कोर 400 450 पे अटका पड़ा है। वो इसीलिए है क्योंकि आप मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हो। उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि आप दिन में 3 घंटे 3.5 घंटे मॉक टेस्ट दो, उसके बाद 3 घंटे बैठ के एनालाइज करो। तो भैया पढ़ाई कब करोगे? 6 घंटे अगर 15 दिन में तुम रोज लगभग मॉक टेस्ट दे रहे हो और एनालाइज करो, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस बताऊंगी जिससे डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा। सबसे बड़ी बात, ये जो मॉक टेस्ट एनालिसिस है ये मैं मैक्सिमम 1 आवर या 1 आवर 10 मिनट्स, 1 आवर से भी कम, we'll give it 45 to 50 मिनट्स में आपका एनालाइज हो जाएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी वेरी गुड टिप टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट। आखिर तक जरूर सुनिएगा बेटा। अब जितने बचे हुए दिन, अगर आपने 5 से 7 मॉक टेस्ट अच्छे से दे दिए, बढ़िया से दे दिए, ढंग से दे दिए और उनको एनालाइज कर दिया, तो आपकी नहीं आ पा रहा है। आप दिन के आप 15 मॉक टेस्ट देखो, पर अगर आपने एनालाइज नहीं किया ना, आपने अपनी वीकनेस पे काम नहीं किया, आपने आइडेंटिफाई नहीं किया लूप होल्स कहां पड़ रहे हैं, कहां मेहनत करनी है, क्या गड़बड़ हो रही है, तो भैया गड़बड़ है कहानी, वही नंबर कट जाएंगे। एनालाइज तो सब बोलते हैं, पर कैसे कैसे एनालाइज करना है यही मैं आपको बताने वाली हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एनालिसिस आपको हो सकता है पहली बार में 1 या 1.5 घंटा लगे, उसके बाद के मॉक टेस्ट आपके 40-45 मिनट्स में हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक शेयर करने वाली हूं। प्लीज ये ट्रिक ध्यान से सुनिएगा, किसी ने भी आपको ये ट्रिक पहले नहीं बताई होगी इसमें, क्योंकि आधा काम मॉक टेस्ट एनालिसिस का हम पेपर करते करते कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, सुनो। जब आप पेपर कर रहे हो, राइट, कई क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व कर लिया, आपको पता है आपने आंसर कर लिया, उन क्वेश्चंस पे आपको सॉल्व करने की जरूरत है। ये पेपर पे करना है, वाइल सॉल्विंग, ये पेपर पे होना चाहिए, आपके पेपर पे। उनको आपने जो आपने सॉल्व कर लिया उन पे कोई मार्किंग नहीं करनी। जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया, भैया नहीं अटेम्प्ट हुआ, समझ ही नहीं आ रहा, गड़बड़ घोटाला, पढ़ा ही नहीं आज से पहले, पता ही नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया, उस पे क्रॉस बना दो। जिस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए, यार ए ऑप्शन है कि बी ऑप्शन है, पढ़ा तो है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यार शिट, ये देखा ये स्टेटमेंट असर्शन सही है, रीजन ट्रू है, पर रीजन है या नहीं है पता नहीं चल रहा है, उस पे आप क्वेश्चन मार्क बना दो। और जिस क्वेश्चन पे आपको टाइम ज्यादा लग गया, 3-4 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, सॉल्व तो हो रहा है पर इतना टाइम स्ट्रेस बढ़ गया, आखिर के 3-4 क्वेश्चन छूट गए क्योंकि टाइम बढ़ गया, या तो उस पे टी लिख दो, वरना मैं क्या करती थी फटाफट ऐसे क्लॉक बना देती थी। ये काम आपको अभी के अभी करना है। तो ये 3-4 आपकी मेन हेडर्स होते हैं, जिनको आपने सॉल्व कर लिए, सब ठीक चल रहा है, मार्क नहीं कर रहा है, जिनको अटेम्प्ट नहीं किया उन पे क्रॉस बना दो, जिनमें कंफ्यूजन हो रहा है क्वेश्चन मार्क बना दो, टाइम पे आप ऐसी एक घड़ी बना दो। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब बात आती है कि हमें यार उन क्वेश्चंस की तरफ देखना है। अब हो गया पेपर, तो ये चीज आपके 15-20 मिनट बचा लेगी, क्योंकि बाद में आपको देखना है यार इसको किया था नहीं किया था, ये आपने साथ के साथ कर दिया, राइट। अब जो आपने सॉल्व कर लिया उनका तो कुछ नहीं है, वो तो ठीक है आपने कर दिया, उनकी बात में दोबारा आखिर में करूंगी, तो याद देखना एंड तक वीडियो। अब जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, अगर आपका डिड नॉट नो बहुत ज्यादा जा रहा है, तो भैया मॉक टेस्ट देना छोड़ दो, आपकी थ्योरी गड़बड़ा चुकी है, आपको थ्योरी ही नहीं पता है, आप नहीं कर पाओगे, आप रीडिंग पे फोकस करो। अगर आपका डिड नॉट नो 60-70% जा रहा है और 15 दिन में पेपर है, मतलब महाप्रलय, मतलब गड़बड़ यार, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको रीड करना है। और रीडिंग के लिए मैंने वीडियोस बनाए, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी, कैसे इनऑर्गेनिक। अगर आपने अनअटेम्प्टेड आपका मान लो 15 से 20% है, उसमें से भी आप भूल रहे हो 10-12% क्वेश्चन ऐसे है कि आप भूल चुके हो, आपने यार आप कंफ्यूज हो गए, आप भूल चुके हो, आपको रिवाइज और मेमोराइज पे ध्यान देना है। हो सकता है आपने जो नोट्स बनाए हो, फ्लैश कार्ड्स बनाए हो, नहीं बनाए तो जो निमोनिक्स बनाए हो, नहीं बनाए तो एनसीईआरटी की जो मार्किंग करी उसको फटाफट री रिवाइज करिए। मतलब आपकी जो रिपीटिशन साइकिल है उसमें गड़बड़ है, या तो एनसीईआरटी के साथ बैठ के एक्टिव रिकॉल करिए, पढ़ते पढ़ते रिपीटिशन साइकिल बढ़ाइए। 3 दिन में 3 बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लीजिए, 2 दिन में 2 बार फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कर लीजिए, बाकी 3-4 दिनों में आप फटाफट पूरी बायो रिवाइज कर लीजिए। यू हैव टू रिवाइज एंड मेमोराइज। अगर आप फॉरगेट कर रहे हो 15-20% चीजें, ये आपको अगर आपने 20-22% पेपर और सही कर लिया, जितना आप सही कर रहे हो आप 500 पार कर जाओगे। सो दिस इज वन बिग थिंग। अब जिस चीजों पे आप डाउटफुल है, ये सबसे क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है? क्योंकि यार आपने पढ़ाई करी, आपने पढ़ा है, डाउट कभी बिना पढ़ाई नहीं होगा, वरना वो अनअटेम्प्टेड होगा। अनअटेम्प्टेड की वो वाली कैटेगरी होगा जहां 60-70% पेपर आपने किया ही नहीं है। अगर आपको डाउट आ रहा है मतलब आपने पढ़ाई की है, मतलब आपने मेहनत की है यार, इसीलिए तो डाउट आ रहा है, वरना डाउट आने का मतलब ही पैदा नहीं होता। तो अगर आपको डाउट और आपको गुड फील होना चाहिए, आपको प्राउड फील होना चाहिए, टेंशन ना लो, डाउट आ रहा है मतलब आपने पढ़ाई की, अगर 15 दिन में हम अभी कुछ कर लेंगे हो जाएगा। तो डाउट सजेस्ट क्या करता है कि भैया स्ट्रेस बढ़ गया है, तो यार काम रहना है आपको। मैंने मंत्र चैंटिंग पे एक वीडियो बनाए हैं, अब मैं एक वीडियो सरस्वती जी के मंत्र पे बनाने वाली हूं। जिन बच्चों को डाउट आ रहा है उनको काम रहना है, इसका और कोई तरीका नहीं है।
You just have to stay calm, you have to relax yourself, relax your nerves, you have to chat, you have to pray, you have to believe कि यार अगले साल हो जाएगा, कुछ नहीं, तो डिक्रीज स्ट्रेस आपने जैसे ही अपना डिक्रीज किया, मैं बता रही हूं आपका करेक्ट अटेम्प्ट इंक्रीज होगा। ये जो है ये आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं। एंड इट इज सजेस्टिव ऑफ लेस रिविजन। अगर भैया आपका रिविजन कम है तो ऑटोमेटिकली आपके डाउट आते हैं। तो अगर डाउट आ रहा है, आपको इस टाइम पे डाउट के टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं। भैया इन टॉपिक्स में मुझे डाउट ज्यादा आ रहा है, ये टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने के लिए ही मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको आपने बैठ के रिवाइज रिपीटिशन साइकिल बढ़ानी है जब तक ये डाउट आपके 2 या 3% तक नहीं आ जाए। तो 15% को 2-3% लाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। राइट एवरीबॉडी, अगर आपका टाइम छूट रहा है दैट मींस और कुछ नहीं है, आपकी स्पीड बढ़नी है। पर टाइम के साथ एक और चीज पे बहुत ध्यान है, ऐसा ना हो टाइम आपका कम हो जाए तो या एक्यूरेसी आपकी गायब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपना टाइम कम करना है और एक्यूरेसी को इंक्रीज करना है, नेगेटिव मार्क्स नहीं करने। इसका एक ही है कि आपने टेस्ट देने, टेस्ट देने से वो स्ट्रेस के अंडर काम करना, प्रेशर में काम करना आपका बढ़ जाएगा। पर आपने ये नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, बेवकूफियां नहीं करनी। ऐसा नहीं कि टाइम कम हो गया पर 15 सिली मिस्टेक कराए। टाइम कम है तो एक्यूरेसी ऊपर जानी चाहिए। यस, यू हैव टू गिव मोर टेस्ट बट यू कैन नॉट बी मेकिंग सिली मिस्टेक्स, यू हैव टू स्टडी वेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है जो मैं बता रही थी आपको, फर्स्ट स्लाइड में की हेल्प करेगी, नेगेटिव किसी हालत में नहीं करनी। अगर आपके 10 से ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं एमसीक्यू, दैट मींस आपको सीट नहीं मिलेगी। मुझसे आज लिख के रह लो, राइट? एक भी सिली मिस्टेक नहीं करनी। अपनी मेहनत का पैसा, अपनी मेहनत के मार्क्स किसी को दे रहे हो, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, आखिरी दिन तक पढ़ना है, तुक्का नहीं लड़ाना। सो नो सिली मिस्टेक्स, नो नेगेटिव मार्क्स। टाइम ज्यादा अगर लग रहा है, कम करने के चक्कर में सिली मिस्टेक, नेगेटिव मार्क्स, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। एनालाइज करो पेपर, ऐसे मैं प्रॉमिस करती हूँ बहुत 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 फायदा देखोगे। लास्ट चीज बता रही हूँ जाने से पहले, डॉक्टर वानीज बायोटॉनिक फॉर नीट का टेलीग्राम अकाउंट है, कमेंट सेक्शन पे पिन कर दिया है, जरूर ज्वाइन करो। इतनी इंफॉर्मेशन, इतने निमोनिक शॉर्टकट सब वहां मिलेंगे। और प्लीज मेक श्योर यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। हमें भी आपके प्यार की जरूरत है और हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचा दो। टेक केयर, बाय।